Hello and very warm welcome to you all. It's day for class 9 and we are going with chapter circle. Right. तो सर्कल चैप्टर में हम लोग अभी तक एक्सरसाइज 10.5 में एंटर कर चुके हैं. शायद हमने 2 क्वेश्चन बना लिया है और समझ आया था कि नहीं वो क्वेश्चन. आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए. आज हम लोग उसके आगे मूव करेंगे. ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं हम लोग. बस ध्यान इतना रखना है कि जितने भी थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में वो सब जो है हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है. चाहे वो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल. तो मतलब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कौन से थ्योरम का कब यूज़ हो जाए आपको पता नहीं. ठीक है, तो 10.5 जो एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी बुक में, इंटरेस्टिंग और काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. तो इसको ज़रूर समझना है. और साथ ही साथ मैं आपको एडवाइस कर दूं कि आपको एग्जाम्पल्स ज़रूर बनाने हैं. एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी की जितने भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, डू सॉल्व दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न. तो उन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है. एक एक करके सबको बनाइए. और यदि कहीं लगता है कि ये थोड़ा ट्रिकी है, जिस तरह से सॉल्व हुआ एनसीईआरटी बुक में वो समझ नहीं आ रहा, तो मुझे बताइए. आई जस्ट टेक दैट और मैं चाहूँगा कि आपको हेल्प करूँ उसमें. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग आगे चलेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है हमसे. व्हाट इज इट ट्राइंग टू. कितना एनर्जेटिक है आप लोग, कितना तैयार है इस चैप्टर के लिए. आई होप कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपको, क्योंकि ज्योमेट्री है. ज्योमेट्री में आपको दिमाग लगाना पड़ता है. ऐसा नहीं कि रट लिया फॉर्मूला पुट कर दिया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू अप्लाई योर माइंड्स, है ना. तो अपने माइंड को जरूर अप्लाई कीजिए एंड लेट्स सी दैट. तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि एंगल पी क्यू आर 100 गिवन है, 100 डिग्री, राइट, वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ. ये फिगर आपके बुक में भी गिवन है. ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें जो पी क्यू आर, यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक्चुअली में Q होना चाहिए एंड दैट शुड बी द P, राइट. तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू जो है 100 दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में. और ये जो पी क्यू आर पॉइंट है ना, सर्कल पे 3 पॉइंट है जिसका सेंटर O है, ऐसा कह दिया इसने. ठीक है, हमें पता क्या करना है, एंगल OPR. ध्यान से देखिए, दिस एंगल, ये वाली OPR. तो दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं इसको. हमें सिर्फ ये एंगल पता है. वी हैव टू फाइंड दिस छोटा सा स्मॉल एंगल OPR. तो कुछ समझ आ रहा है क्या कर सकते हैं? डू यू नो, बताइए क्या कर सकते हैं. अच्छा देखिए, चलिए सोचते हैं क्या कर सकते हैं. हमने 10.8 थ्योरम में क्या पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल, देन द डबल angle subtended by an arc at the center is double, then the angle subtended by the same arc at any other point on the circle. मतलब कहने का सेंस, यदि हम इस PR आर्क को ले लें, ये पूरा जो आर्क है इसको यदि कंसीडर करें, तो ये जो सेंटर की एंगल बनाएगा ये वाला, ये डबल होना चाहिए इस, क्योंकि यही आर्क फिर यहां पे भी बना रहा है, इसी पॉइंट से जा रहा है ना. तो 100 का डबल होना चाहिए दिस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR. बताइए हाँ या नहीं. रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR शुड बी डबल देन दिस एंगल 100 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8. तो यदि ये पता चल गया ना, ये 200 इसके अंदर का निकाल लेंगे 360 में से माइनस करके, फिर तो सर जी काम बन गया. तो मतलब 10.8 थ्योरम का काम हो रहा है. तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं. व्हाट वी कैन राइट हियर इज दिस वन. लिखेंगे रिफ्लेक्स
एंगल POR इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्स एंगल POR इन द सेंस, अब देखो रिफ्लेक्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये अंदर वाला नहीं चाहिए आपको, बाहर का चाहिए, तो बाहर जब भी चाहिए तो दैट शुड बी द रिफ्लेक्स, राइट। तो रिफ्लेक्स एंगल POR इज एक्चुअली टू एंगल PQR। पूछिए कैसे, हाउ, बाय थ्योरम 10.8, बाय थ्योरम 10.8। अब बताइए इसमें कोई डाउट है क्या? हमने क्या कहा कि यदि हम PR जो ये यहाँ पे कोई एक आर्क का नाम नेमिंग कर ले, इस आर्क को कंसीडर करें, इफ वी टेक दिस आर्क, तो ये जो सेंटर पे एंगल बना है, सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा अभी पता नहीं है, वी डू नॉट नो कि कौन सा एंगल है। सेंटर पे जो भी एंगल बनाया दैट इज गोइंग टू बी डबल ऑफ दिस एंगल, राइट। PQR का तो डबल होना है ना, इट्स गोइंग टू बी द डबल ऑफ दैट, क्योंकि 10.8 थ्योरम वही तो कहता है कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है वो डबल होता है उसी आर्क के द्वारा किसी और पॉइंट पे, सर्कल के किसी और पॉइंट पे एंगल बनाए। तो याद रखिएगा इस बात को। तो मतलब कहने का ये है कि एंगल रिफ्लेक्स एंगल POR, ठीक से लिख लेते हैं, POR ये इक्वल होगा 2 इंटू एंगल 100 डिग्री, 2 इंटू 100 डिग्री, एंड दैट विल बी 200। तो सर जी यही तो हमें 200 पता चल गया, दिस वी गॉट 200। अब ये अंदर का चाहिए ना, तो एंगल POR चाहिए, यदि अंदर का चाहिए हमें POR, तो आपको पता है कि एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे या फिर सेंटर पे जो टोटल एंगल है वो कितना होना चाहिए, 360, क्योंकि सेंटर पे आप ध्यान से देखो ये कंप्लीट एंगल बनती है। क्या बनाता है? अ कंप्लीट एंगल इज नथिंग बट 360, राइट। तो लिखेंगे एंगल POR प्लस एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल POR is equals to 360 एंगल एट अ पॉइंट। ये बात समझ आई है आपको? तो एंगल POR जो है हमारा प्लस में, ये हमारा था 200 इक्वल्स टू 360। तो एंगल POR will get you 360 minus 200। 360 में से 200 को ट्रांसपोज कर लेते हैं तो कितना रिजल्ट आ रहा है, दैट इज गेटिंग यू 160 डिग्री, राइट। बताइए तो एंगल POR 160 हो गया है या नहीं। अब हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, POR ट्राइंगल। लेट्स टेक द ट्राइंगल POR। इसमें क्या देख रहा है आपको कि PO की लेंथ जो है OR के लेंथ की बराबर होगी। अब पूछिए कैसे। अब इतना तो समझना ही है आपको कि ये PO जो है और OR जो है रेडियाई है उसी सर्कल का। सेम सर्कल की रेडियाई तो इक्वल होती है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो PO और OR यदि सेम हो गया तो ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएगा। हाउ? हमने पढ़ा है किसी भी ट्राइंगल में यदि दो साइड सेम हो जाए तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। अब यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल POR। POR में देखते हैं हम लोग, POR में देखते हैं, लेट्स सी इन द ट्राइंगल POR। PO is equals to OR. How? Radii of same circle, right, radii of same circle। तो अब देखते हैं therefore angle OPR will be equal to angle ORP। How? ये कैसे? angle opposite to equal side, angle opposite to equal, ये बात तो क्लियर हो गई। ये दोनों सेम है, राइट। ये दोनों क्या है? सेम है। अब देख लेते हैं जरा, लेट्स सी नाउ। ये हमें 160 पता चल गया, ये दोनों सेम है। इसको यदि हम x कंसीडर कर लें, लेट कर लेते हैं एंगल OPR इज इक्वल्स टू x,
राइट। तो therefore angle POR plus x will get you 180. How? Angle sum property of a triangle. अब बताइए इन तीनों का सम 180 होगा कि नहीं? किसी ट्रायंगल के साथ तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा है हमने। तो एंगल POR जो है ये x मिलके 2x हो गया इक्वल्स टू 180। POR तो आपको ऑलरेडी पता है, दैट्स 160 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। तो 2x की वैल्यू जो है 180 माइनस 160 यानी कि 20 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी सर? 20/2, दैट विल गेट यू 10 डिग्री। अब बताइए कुछ भी किया हमने? पहला काम था, सबसे पहला काम था हमें ये अंदर का एंगल चाहिए था। और जो POR जो इंटरनल एंगल है ट्रायंगल के अंदर का, वो कैसे पता चलता सर? यदि हम बाहर का निकाल लेते तो निकल जाता अंदर का 360 में से माइनस करके। बाहर निकला कैसे? बाय यूजिंग थ्योरम 10.8। 10.8 थ्योरम यूज करके हमने इसका डबल कर दिया, 200 आ गया, ये 160 आ गया, ये दोनों सेम है एंगल अपोजिट इक्वल साइड से। तो 160 प्लस x विल गेट यू 180 माइनस करके 20, तो x की वैल्यू 10 और x कौन सा था? देयरफॉर एंगल OPR इज नथिंग बट 10 डिग्री। अब बताइए क्लियर हुआ? आई होप कि क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन। कोई डाउट है? बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें हमने क्या क्या किया। थ्योरम 10.8 का यूज किया, एक और चीज यूज किया, वो था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो कौन से क्वेश्चन में कितने थ्योरम एप्लीकेबल हो जाते हैं ये आपको प्लीज ध्यान कीप इट इन योर माइंड so that it will help you further. Okay, moving to the next question, right? All right. Okay, so let's move on to question number 4. क्वेश्चन 4 देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बना सकते हो, बट इसमें एक नया थ्योरम एप्लीकेबल होने वाला है। वो कौन सा होगा? लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या ये फिगर फिर से आपके बुक में है, NCERT बुक में? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ABC ना, ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में सर्कल के अंदर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ABC और दूसरा है BDC। ABC एंड BDC टू ट्रायंगल्स हैं। एंगल ABC की वैल्यू 69 दे रखी है, ये पूरा B एंगल 69 है ना? दिस होल एंगल B इज नथिंग बट 69, और जो ACB है दैट इज ऑफ 31 डिग्री। ACB की कितनी वैल्यू है? 31। ये छोटा सा एंगल जो है वो पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा कि ये BDC चाहिए आपको, दिस एंगल, राइट? ऑल राइट, आई होप कि आपने समझा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब यहां पे कैसे निकाले, जी कैसे निकाले? तो देखो, मैं एक समरी कर दूं कि कैसे कर सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में एक थ्योरम याद रखनी है कि एंगल, आपके बुक में भी ये थ्योरम है इन द सेम चैप्टर, दैट इज एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। थ्योरम नंबर 10.9 है ये शायद, है ना? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सेगमेंट इन द सेंस, यहां पे कोई भी लाइन सपोज करिए, सर्कल के अंदर कॉर्ड हो सकता है वो, तो कॉर्ड के, एक ही कॉर्ड के ऊपर जब दो अलग अलग एंगल बन रहा हो एक ही कॉर्ड के हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इस BC, ये BC जो है एंगल A को भी बना रहा है और एंगल D को भी बना रहा है। इन द सेंस, क्यों बना रहा है? क्योंकि बेस BC ही है दोनों ट्रायंगल का। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? दिस BC इज द सेम बेस फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, है ना?
तो जब एक ही बेस हो यानी कि सेम सेगमेंट हो तो उस केस में जो एंगल बन रहा है दो इज गोइंग टू बी इक्वल, एंगल ए एंड एंगल डी एक जैसा होने वाला है। ये है इस थ्योरम का मतलब। ये आपका है थ्योरम 10.9, ध्यान रख देखिएगा आप अपनी बुक में, इज इट दैट वन, राइट। तो इस थ्योरम का ही यूज होने वाला है, बट हाउ, कैसे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल लेने वाले हैं इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। इस एबीसी ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है, हमारे पास एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी इक्वल्स टू 180। ऐसा होगा कि नहीं? हमने यदि तीनों एंगल को ऐड कर लिया किसी ट्राइंगल का, यूज कर लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इतना क्लियर है? अब ध्यान देने की बात यह है कि ये दोनों एंगल पता है आपको, दैट्स नथिंग बट 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल बीएसी 180। पुट कर दिया, एंगल बीएसी निकाल लीजिए, दैट विल कम 180 डिग्री माइनस 69 प्लस 31 कितना, 69 एंड 1 70 एंड 3 100 हो गया सर। तो 100 डिग्री यदि माइनस करें तो कितना बचा, 80 डिग्री। तो बीएसी की वैल्यू आपकी आ रही है कितनी, तो यदि ये पता चल गया तो ये पता चल गया बाय 10.9 थ्योरम, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, राइट। सो देयरफॉर जो है बीएसी तो पता चल गया। नाउ एंगल बीएसी जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल ऑफ एंगल बीडीसी। वाई, क्यों होगा इक्वल? ये इस बात के लिए इक्वल होगा इस थ्योरम के हेल्प से, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल बीडीसी इज नथिंग बट 80 डिग्री। क्लियर है? सिर्फ इस थ्योरम 10.9 थ्योरम का एप्लीकेशन था, तो यहां पे बस आपको ये ध्यान रखना था, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ये पता, क्वेश्चन 4 डन। ओके, चले आगे चले, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay, let's move on to the next. Let's move on to the next question. Question number 5 है ये 10.5 एक्सरसाइज का। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अपने अपना बुक में देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक में कि कैसा फिगर, सेम फिगर बना हुआ है। और क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, लेट्स फाइंड आउट। क्वेश्चन कह रहा है ये आपसे कि ए बी सी डी, ध्यान से देखिए, this AB CD are 4 points on a circle, सर्कल पे 4 पॉइंट है। AC and BD intersect at a point। ये जो AC लाइन है और BD लाइन है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो है E पॉइंट। इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि एंगल BEC ये वाली एंगल जो है 130 बना दिया, और साथ ही ECB, अब ध्यान से देखो ECB, यहाँ पे B नहीं होना चाहिए बल्कि D होना चाहिए, ECD should be actually is 20 डिग्री, राइट। तो हमें पता क्या करना है, we actually need to find is एंगल BAC, ये वाली एंगल। दिमाग लगाइए सर, क्या कर सकते हैं, what we can do here। कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया क्या इस क्वेश्चन में? सोचिए क्या करें। ये एंगल पता है, ये पता है, निकालना ये है। कौन सा थ्योरम लगाएं कि काम बन जाए? एक चीज तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, वी कैन सी हियर वन थिंग, कि ये जो BC लाइन है ना, वहां पे फिर से 2 एंगल बना रहा है, ये वाला और ये वाला, राइट। तो BAC और BDC एंगल सेम सेगमेंट पे है। यदि हमारा D भी पता चल जाए तो A निकल जाएगा, बट D कैसे निकाले? फिर भी एक काम तो कर सकते हैं, यदि हमें ये 130 पता है तो इसका अंदर का निकाल सकते हैं। बोलिए हाँ या नहीं? लीनियर पेयर एडजस्ट, दो एडजेसेंट एंगल यदि स्ट्रेट लाइन पे है तो लीनियर पेयर बनाता है, 180 बनाएगा। तो अंदर का ये पता चल गया, ये है तो ये निकल जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको।
सबसे पहला काम है हमारा कि इन ट्राइंगल हम लेने वाले हैं छोटा ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको DEC, DEC, DEC इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले ट्राइंगल लेने से मुझे लगता है कि पहले एक और काम करने की जरूरत है, वो है लीनियर पेयर वाला। ट्राइंगल में तभी चलेंगे, ठीक है। यहां पे लिखेंगे एंगल BEC प्लस एंगल DEC is equals to 180. How? The reason for that? The reason is very clear, that's linear pair. Linear pair यदि दो एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन पे हो तो लीनियर पेयर मीन्स 180। तो यदि आपको ये BEC तो पता है 130 है प्लस एंगल DEC दैट इज 180, तो एंगल DEC की वैल्यू कितना सर? 180 डिग्री माइनस 130 दैट इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये पता चल गया 50, दिस वाला 50 डिग्री हो गया। तो अब हम एंगल डी पे कोशिश करेंगे निकालने की। नाउ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल DEC। इस छोटे ट्राइंगल में अब देखते हैं, राइट। यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब बताइए ये क्लियर है या नहीं है? आई होप कि ये लाइन क्लियर है, ये तो क्लियर होना ही चाहिए। एंड मूव, इसमें जो पता है हमें वो पुट कर लेते हैं। DEC वी नो दैट्स 50, दिस वी नो इज 20, ये निकालना ही है आपको CDE। अब बताइए हाँ या नहीं। तो 50 प्लस 20 70, 70 को ट्रांसपोज कर लें, एंगल CDE 180 माइनस 70 दैट विल गेट यू 110 डिग्री। अब बताइए 110 डिग्री आ गया जी, ये 110 है। तो यदि एंगल D 110 है तो A भी होने वाला है वही। कैसे? एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो लिखेंगे एंगल CDE इज इक्वल्स टू एंगल BAC। हाउ? कैसे? रीजन आप लिख दीजिए, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। एनी क्वेश्चन? आई डोंट थिंक कि अब यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए। तो रिजल्ट जो आपका आ रहा, देयरफॉर एंगल BAC जो है आपका दैट इज ऑफ 110 डिग्री। तो देख रहे हैं आप कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल, 10.8 10.9 थ्योरम। इसके आगे भी एक दो थ्योरम है जो एप्लीकेबल होगा, वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है ना। तो उसको भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है, कुछ आई थिंक अराउंड 12 क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो ऑलमोस्ट हाफ, मिडिल एंड हाफ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। रिमेनिंग कुछ हैं वो अगले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हेल्प करूं। सो हाउ वाज द डे टुडे? कैसा था, कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट करिए। कोई डाउट है, कोई लगता है कि मुझसे गलती हो गई है कि कहीं पे, तो वो भी मुझे फीडबैक दीजिए, और सो दैट कि मैं उसको ठीक करूं और आगे आपको हेल्प कर सकूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे। लेट्स मीट यू in coming video. Bye bye.